नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अब से 6 दिन पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका चीन के अंदर चीनी नागरिक की इस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है। यहाँ तक कि चीन की सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति को हीरो बताया गया है जिसने शिंजो आबे को गोली मारी थी। लेकिन आप किस्मत का खेल देखिए कि 6 दिन बाद आज वो ही चीन की मीडिया है, चीन के लोग हैं, चीन की सोशल मीडिया है जो आज कह रही है कि इससे अच्छा तो शिंजो आबे आज जिंदा होते, क्योंकि 6 दिन बाद आज जापान में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया है। और चीन की जनता सोशल मीडिया पर लिख रही है कि जितना खतरनाक जिंदा शिंजो आबे था, उससे 100 गुना खतरनाक अब मरा हुआ शिंजो आबे हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों? इसका कारण मैं आपको आज विस्तार से बताती हूँ। दरअसल आपको याद होगा कि 6 दिन पहले जब शिंजो आबे जी की हत्या की गई थी, उस दौरान वे चुनाव प्रचार कर रहे थे और कल इस चुनाव के वोट डाले गए थे और आज इसका रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट ऐसा है जिसने चीन को पसीने ला दिए हैं। दरअसल नतीजे कुछ इस प्रकार आए हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है LDP यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो शिंजो आबे की पार्टी है, उसे भयानक बहुमत मिला है। और इस प्रचंड बहुमत की वजह से अब शिंजो आबे की पार्टी 2025 तक सत्ता में बनी रहेंगी। और शिंजो आबे के जो सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति हैं, जो इस समय जापान के प्रधानमंत्री भी है, फुमियो किशिदा, वो भी 2025 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन चीन के लिए डराने वाली बात यह है कि अब शिंजो आबे की पार्टी इतने ज्यादा तगड़े बहुमत के साथ संसद में आई है कि वो अपना संविधान भी बदल सकते हैं। और यही तो शिंजो आबे चाहते थे। लगातार वह पिछले 20 साल से प्रयास कर रहे थे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो जापान का संविधान लाया गया था, उसमें बदलाव किए जाएं और जापान को दोबारा फिर से एक सैन्य महाशक्ति बनाया जाए। ऐसी सैन्य महाशक्ति जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले मौजूद थी। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले की जापानी सेना का जिक्र अगर आप आज चीन के सामने कर देंगे तो चीनियों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाएंगे। और इसी कारण से तो चीन हमेशा से ही शिंजो आबे से इतना डरता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह एक नेशनलिस्ट आदमी है। एक बार इसे संपूर्ण बहुमत दे दिया जापानी जनता ने, तो जापानियों की रफ्तार इतनी भयानक है कि ये 5 साल के अंदर ही इतनी शक्तिशाली सेना खड़ी कर सकते हैं जो चीनी सेना को उधेड़ कर रख देगी, वो भी कुछ ही घंटों में। और देखिए, ये बात तो जापान के आलोचक भी कहते हैं कि जापान के पास बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद है। चीन से जापान की जो रफ्तार है कोई भी चीज बनाने की, वो चीन से कई गुना बेहतर है। जापानियों के पास युद्ध लड़ने का जो अनुभव है वो चीन से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो संविधान बनाया गया था, उसमें जापानी सेना को सेल्फ डिफेंस फोर्स बनाया गया था, यानी कि वो हमला नहीं कर सकते। अगर उन पर हमला होता है तो बस उससे वो आत्मरक्षा ही कर सकते हैं और एक लिमिट से ज्यादा अपनी सेना पर पैसा भी खर्च नहीं कर सकते थे। इसी वजह से जापानी सेना कभी इस पोजीशन में नहीं आ पाई कि वो अकेले ही चीन को बुरी तरीके से हरा दे। लेकिन अब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के साथ ही जापान की जनता ने अब अपनी सरकार को वो चाबी सौंप दी है जिससे चीन थर थर कांपता है। हालांकि आपका सवाल होगा कि जापान के शक्तिशाली होने से हमारा फायदा है या नुकसान है। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए, जितना ज्यादा शक्तिशाली जापान होता चला जाएगा, इससे भारत को उतना ही फायदा होता चला जाएगा और चीन को उतना ही नुकसान होता चला जाएगा। और अगर जापान एक बार बहुत शक्तिशाली बन गया, पुराने वाला जापान लौट आया 4-5 सालों के अंदर, तो फिर हमें चीन के खिलाफ लड़ाई में ना यूरोपियन देशों का साथ चाहिए होगा, ना ही अमेरिका का साथ चाहिए होगा। भारत और जापान मिलकर ही चीन की बैंड बजा देंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपकी क्या राय है
चाइना और जापान के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।